भगवत प्रेमियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीरभद्र मंदिर के जो नियम हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है। और तो भक्तों, हम मंदिर में आज जानेंगे पंडित जी से कि मंदिर के क्या क्या नियम हैं और किन नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर मंदिर के अपने अपने नियम होते हैं। तो आइए इस वीरभद्र महादेव मंदिर के क्या नियम हैं उनकी जानकारी हम पंडित जी के द्वारा प्राप्त करेंगे। आचार्य मैठाणी जी, बताइए पंडित जी महाराज। हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहले हम कहीं पर भी जाते हैं मंदिरों में, तो सबसे पहला क्या कार्य है कि हमें वहाँ के नियमों का ध्यान देना चाहिए कि मंदिर परिसर में क्या क्या नियम पारित किए गए हैं और वहाँ की नियमावली अवश्य पहले पढ़ लेनी चाहिए। और दूसरी बात, आजकल लोग पूजा पाठ आदि सब कुछ करते हैं अपनी ओर से। कई लोगों को सुना भी है कि जैसा जिसका भाव वैसी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भाव तो हमारा पता नहीं क्या क्या है, मन तो हमारा बहुत कुछ करते हैं। तो शास्त्रों में ये सब निषिद्ध बताए हैं। शास्त्र के अनुकूल ही पूजा पाठ आदि कर लेना चाहिए। और उन शास्त्रों की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलेगी? या तो आप शास्त्र स्वयं पढ़ें, और दूसरी बात, शास्त्र को पढ़ने का भी अधिकार अनाधिकार पे भी विचार किया गया। इसलिए सबसे अच्छी सुविधा जो है वो ब्राह्मणों, जो शास्त्रों की जानकारी है, धर्म की जो जानकारी है, उसके लिए कोई विशेष ब्राह्मण को निमित्त बनाएं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है। गुरु बहुत ही आवश्यक है जीवन में। शिक्षा दीक्षा और विशेषकर धर्म की जानकारी तो इन्हीं के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। और सरल से सरल जो उपाय है वो यही है। आप शास्त्र को टटोलने में लग जाएंगे तो शायद आपका जीवन भी कम पड़ जाए। इसलिए मंदिरों में जा कर के सबसे पहले तो वही है कि कहा क्या गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनानु पश्यन्ति तद सूर्य। कि हमारी श्रद्धा और विश्वास बहुत ही अटल होनी चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी श्रद्धा है कि हम एक बाल्टी शनिदेव पे चढ़ा दें जल की और एक दुर्गा जी पे, ऐसा नहीं है। श्रद्धा शास्त्र के ही अनुसार होनी चाहिए। तो श्रद्धा भी कही गई है कि 4 प्रकार की है। श्रद्धा के 4 भाग हैं। पहली श्रद्धा है कि ईश्वर श्रद्धा, जब हम मानते हैं कि ईश्वर है तो वो तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन हमारी श्रद्धा है कि शास्त्र में ये बात सत्य कही है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है और कुछ स्वयंभू शिवलिंग होते हैं, तो उनमें ईश्वर का वास सदा ही होता है। दूसरी होती है एक शास्त्र श्रद्धा। शास्त्रों में जो भी बातें कही गई हैं वो सब सत्य हैं। कोई भी बात यदि अगर हम नकारें तो हमारी श्रद्धा अपूर्ण है, पूर्णता श्रद्धा नहीं बन पाएगी। तीसरी है देव श्रद्धा और चौथी है आत्म श्रद्धा। ये 4 प्रकार की श्रद्धाएं हैं। तो इनको जब तक चारों श्रद्धाएं हमारी बिल्कुल मजबूत नहीं हैं तब तक श्रद्धा में कुछ न कुछ कमी है। इसलिए आपको उस पूजा का फल नहीं आपको प्राप्त हो पाएगा। इसलिए विशेषकर तो बात यही है कि मंदिरों में जा कर के, जैसे हमारे यहाँ पर वीरभद्र मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं। सुबह से रात्रि तक काफ़ी संख्या में जनता आती है, तो हम देखते रहते हैं। तो लोग उन नियमों का बहुत ही उल्लंघन करते हैं। जैसे कि किस प्रकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं? जैसे अब आजकल जूता चप्पल पहन कर के लोग आते हैं मंदिर के, कुछ तो बिल्कुल नंदी जी के ही बगल में नज़दीक में आ जाते हैं। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारे नंदी जी हैं और नंदी जी के जस्ट सामने हमारे महादेव जी का गर्भगृह है, और वहाँ तक लोग जूता चप्पल लेके आते हैं, जो कि जूता चप्पल लेके नहीं आना चाहिए और मंदिर में बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए और शुद्धि का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। जूता चप्पल तो वैसे मंदिर के बाहर ही उतार लेने चाहिए, ठीक है जी। और मंदिर के ही बगल में नल आदि लगे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप अंदर जा कर के फिर वहाँ ढूंढते रहो नल कहाँ लगा है क्या लगा है। बिल्कुल ही गेट के ही
आजू बाजू में ही नल लगे हुए रहते हैं मंदिरों जैसे में। आप वीरभद्र मंदिर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश के लेफ्ट साइड में नल लगे हुए हैं। नल से आप जल भरें, अपने हाथ पैरों का प्रक्षालन करें, उसके बाद ही भगवान के दर्शन करने देवालय में जाएं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे एक विशेष नियम है कि दोपहर के बाद जल चढ़ाना निषेध है। क्यों मना किया गया है जल चढ़ाना? इसके पीछे क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ का हम यही कारण बताएं क्योंकि श्रृंगार भी किया जाता है। बाकी जो देव स्नान जो होता है वो वैसे सुबह ही किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो इसके कई कारण हैं, समझने के लिए तो एक ही कारण बताएं वही काफ़ी है। लेकिन कई लोगों का मान्यता है कि भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं, पूरे दिन जल चढ़ाया जा सकता है, शिवरात्रि में पूरी रात्रि भर पूजन किया जा सकता है। नहीं, शंकर जी का तो है ही, वो तो रात्रि में भी होता है, जैसे प्रदोष काल में होता है, शिवरात्रि में होता है। लेकिन बात आती है नियमों पे। हाँ, तो हमारे जो वीरभद्र मंदिर का नियम है वो इस कारण सायंकाल को जल चढ़ाना सख्त मना किया गया है, जी। क्योंकि वहाँ पर फूलों का बहुत सुंदर श्रृंगार फूलों होता का है, भी श्रृंगार जिस होता कारण से है। श्रृंगार खराब ना हो। कोई तरल पदार्थ इसलिए नहीं चढ़ाए जाते, ना दूध, दही, घी, शहद, शक्कर नहीं चढ़ाया और- जाता। बाकी फूल, बेलपत्र, सूखा पदार्थ आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, शंकर जी को अर्पण कर सकते हैं। जैसे भोग की बात आती है, भोग लोग कहीं भी इलायची दाना कहीं भी फेंका फेंकी कर देते हैं, तो यह भी नहीं करना चाहिए। प्रसाद अब जगह जगह नियम लिखे हुए हैं मंदिर में, क्या कहाँ पर क्या चढ़ाना चाहिए। धूप, अगरबत्ती, जैसे अगरबत्ती बहुत सारे लोग अगरबत्तियों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो अगरबत्ती कहते हैं कि ये इसमें बांस की लकड़ी लगी हुई रहती है। तो बांस हमारे सनातन में पितृ दोष, इससे जन्म कुंडली में पितृदोष का योग बनता है, ठीक है ना। और दूसरी बात आती है धूप की। धूप भी यहाँ पर बंद कर दी गई है, कम से कम धूप बंद 2.5-3 करने के पीछे क्या कारण रहा है? कारण यही है कि अब सब चीज़ मार्केट से आ रही है, तो धूप भी उसमें कई प्रकार के अशुद्ध पदार्थ उनका उसमें मिश्रण किया गया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं और शास्त्र विरुद्ध भी वह चीज़ मानी बताई। गई है। हाँ, तो धूप बत्ती बंद करने के पीछे क्या कारण? क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि धूप बत्ती वनस्पतियों के द्वारा बनाई जाती है और उसमें नाना प्रकार की वनस्पतियां पड़ती हैं। लेकिन औषधियों आज के की डेट, द्वारा। हाँ, क्यों आज के समय में क्या इनमें पड़ता है? आजकल जैसे जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से धूप बत्तियों का उत्पादन होता है, जहाँ से ये बनाई जाती है, उसमें कई प्रकार की ऐसी अशुद्ध चीज़ें उसमें मिश्रण किया जा रहा है। जैसे बताते हैं कि जो ये टायर का ये जो रबड़ होता है, इसका भी इसमें काफ़ी मतलब घर्षण आदि करके कि ये सब मिलाया जाता है और इसीलिए उसका इसका कलर भी प्रयोग किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि यहाँ पर भी एक बार इसी तरह का कोई बात हुई थी कि गर्भगृह में धूप बत्ती बहुत सारी जल रही थी, तो एक व्यक्ति वहाँ पर ये चूना आदि कर रहे थे गर्भगृह में, तो उन पे भी उसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। तो फिर तभी से ये धूप बत्तियां बंद जलाना कर- बंद करवा दी गई। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, वो नियमों का बहुत ही उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ के मैं जानना चाहूँगा यहाँ के नियम क्या हैं, किन नियमों का पालन करना चाहिए? नियमों का पालन तो सबसे पहले मेरा एक ही संदेश है सभी भक्तों से, मंदिर में आकर के सर्वप्रथम आप पहले पंडित जी से यहाँ पर परामर्श करें, मंदिर के क्या नियम हैं, यहाँ पर किस तरह की पूजा करनी चाहिए, कैसी अर्चन करनी चाहिए, जलाभिषेक कब होता है कब नहीं होता है। यह जानकारी के लिए आपको पूर्ण रूप से ब्राह्मणों के चरणों में ही न्योछावर हो करके यह जानकारी आपको शुद्ध रूप से प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना। यह जो वीडियो हमारी बनाई जा रही है, इसका एक ही कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा यह संदेश दे सकें, अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि मंदिर आप के लोग- नियमों का पालन करें हाँ, आप। और पालन किस तरीके करें। से नियमों का पालन? अच्छा, कई हमने देखे हैं कि देश से लेकर विदेश तक और भारत के कोनों कोनों तक यहाँ जो भक्त आते हैं, तो वो लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं या लोकल लोग फॉलो करते हैं क्या? मैं इस विषय पे जानकारी लेना चाहूँगा। नहीं, इसके लिए तो कुछ ऐसा नहीं कि निश्चित नहीं कि यहीं लोकल वाले हैं। अब जानकारी में तो संज्ञान में तो सभी लोग हैं, लगभग भारत क्या अन्य देशों के भी हैं बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं, जिनकी आस्था विश्वास बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है।
तो एक ही बार बोलो तो वह लोग, अब होता क्या है, जब हमारा कर्म शुद्ध होता है तो हमारा चित्त शुद्धि की ओर परिवर्तित होता है। जैसे कि मैंने आज सुबह पूजा करते समय एक दृश्य देखा कि लोग शिवलिंग से अपना माथा रगड़ते हैं, शिवलिंग को चूमते हैं, क्या ये उचित है? यह बिल्कुल भी उचित नहीं, ये अनुचित है। कहते हैं कि शिवलिंगों पे भी स्पर्श नास्पर्श का भी विचार किया गया है, लेकिन इस पर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। शिवलिंग पर कौन से शिवलिंग भी अनेक प्रकार के हैं, जी। कौन से शिवलिंग पर स्पर्श किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इन पर भी विचार किया तो गया भक्तों, आगामी वीडियो हमारी होगी कि शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी, जैसे कि मैंने देखा था मंदिर में, शिवालय में आकर के लोग शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, और हनुमान जी में भी जल चढ़ाते हैं, शनिदेव में भी जल चढ़ाते हैं, माता मंदिर में भी जल चढ़ाते हैं। क्या ये चढ़ाना उचित है या अनुचित है? क्या चढ़ाना चाहिए या नहीं? देखिए, इस बात पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। अब जैसे हनुमान जी पे जल जो लोग चढ़ाते हैं, वो कुछ लोगों का चढ़ाने का क्या कारण रहता है, वह चाहते हैं कि सभी को स्नान कराना है। कुछ लोग हाथ से छींटा मारते, कुछ पुष्पों से छींटा मारते हैं। जी। लेकिन बात वही आती है जो हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उस पर भी यही बात आई थी कि मंदिर के नियमों के अनुसार ही हमारी पूजा अर्चन होनी चाहिए, वही पूजा हमारे लिए श्रेष्ठ फलदायक होती है, ठीक है ना। और यह तो सिद्ध पीठ है। इस सिद्ध पीठ का हम तो बहुत ही चाहते हैं कि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, सुख शांति प्रदान तो भगवान आपके अनुसार करते हैं। हनुमान जी पे जल चढ़ाना सख्त मना है, जी, शनिदेव में जल चढ़ाना सख्त मना है, और माता मंदिर में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल और केवल शिवालय में शिवलिंग पर ही जल चढ़ता है, वहीं चढ़ाना चाहिए, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जल न चढ़ाने का भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। शनि जी हैं, शनि महाराज, तो वहाँ पर सिर्फ शनिवार को तेल चढ़ाएं, जी। ना कि जल चढ़ाएं। जल तो केवल भगवान शंकर को, यहाँ जल की विशेषता तो यही है ना, जल शिवलिंग पे चढ़ाएं। कुछ लोग आते हैं तो अंदर गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन कारण क्या है, उनको जानकारी नहीं है। वह हनुमान जी, शनि जी सबको मतलब एक ही दृष्टि में समझते हैं, क्योंकि ये सब प्रतिष्ठित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्वयंभू शिवलिंग है वीरभद्र जी। तो इनका भक्तों, मैंने वीडियो के माध्यम से पंडित जी से संपूर्ण जानकारी ली है। देवालय में दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए, और जब भी आप कहीं भी देवालय में जाएं, सबसे पहले नियमों का पालन करें। यदि आपको वहाँ के नियम नहीं पता तो किसी भी पंडित जी के द्वारा, या पंडित जी उपस्थित ना हो तो किसी कर्मचारी के द्वारा आप वहाँ के नियमों को पहले पूछें, उसके बाद ही भगवान के देवालय में जाकर के दर्शन अन्य चीज़ करना चाहिए। नियम के विरुद्ध बिल्कुल कार्य नहीं करना चाहिए, और तभी पुण्य की प्राप्ति होती है। और आगामी वीडियो शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, हमारी माताएं शिवलिंग को स्पर्श करती हैं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग शिवलिंग से अपना माथा लगाते हैं, ओठों से चूमते हैं शिवलिंग को, क्या ये उचित है अनुचित है, वह पूर्ण जानकारी हम आगामी वीडियो में आपको देंगे। तब तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि हमारे शाब्दिक द्वारा कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।